आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। सभी प्रदेशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्तदान महादान है और रक्तदाता समाज और मानवता का अप्रतिम सेवक है। आइए आज समाज में रक्तदान के विषय में फैली हुई भ्रांतियों को दूर कर मानव के अमूल्य जीवन की रक्षा में अपना योगदान दें। साप्ताहिक कर्फ्यू को छोड़कर समूचा उत्तर प्रदेश अनलॉक हो गया है। अनलॉक फेज में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने का खतरा मंडी में होता है। मेरठ की नवीन मंडी में इस बाबत खास एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अनलॉक के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे ज्यादा चुनौती मंडी में होगी, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। इसी को देखते हुए मेरठ की मंडी समिति ने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर खास एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रशासन ने मंडी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का सहारा लिया है। अब तक हमने जो है भीड़ को नियंत्रित किया है। जैसे हमारे गार्ड है, हमारे यहाँ पीए सिस्टम लगा हुआ है, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो उसी तरह अब भी हम लगातार उसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। अनलॉक में भी हमारे द्वारा जो है जैसे पाबंदियाँ पहले थी, जो सरकार के नियम थे, जैसे मास्क पहनना और टेम्परेचर गेट पे जो है जो भी आएगा उसका गेट पे टेम्परेचर चेक करना, ठीक है, सैनिटाइज करना उसे, इसी तरह से जो है उसे लगातार अब भी वही नियम लागू रहेंगे हमारे यहाँ। अफसरों का कहना है कि मंडी में लगातार अनाउंसमेंट होता रहेगा, जिसमें यहां आने वाले किसानों और आम लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में लगातार बताया जाएगा। जब तक मंडी खुली रहेगी तब तक लाउड स्पीकर से जागरूकता अभियान जारी रहेगा। भीड़ में बिल्कुल कमी आएगी, क्योंकि जब लोगों को टाइम मिलेगा तो वे अपने हिसाब से आएंगे मंडी में माल लेने के लिए, तो निश्चित जो है भीड़ कम होगी। अफसरों का मानना है कि मंडी खुलने की समय सीमा बढ़ाए जाने से भीड़ को नियंत्रित करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि आमतौर में अगर तय सीमा में लोगों को आने के लिए कहा जाता था तो भीड़ ज्यादा होती थी, लेकिन अनलॉक फेज में दिन भर मंडी खुलने से भीड़ की तादाद कम होगी। तो निश्चित तौर पर लोगों को सेल्फ लॉकडाउन का भी पालन करना होगा, स्व अनुशासन का पालन करना होगा और स्व अनुशासन के साथ ही बाहर निकलना होगा। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ढील दी जा रही है, कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन हमें आपको सभी को अब स्व अनुशासन का पालन करना होगा। अगर कोरोना कर्फ्यू के दौरान हम खुद को नियंत्रित रख सकते हैं तो अब अनलॉक फेज में हमारी सेल्फ डिफेंस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।